नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है क्वाड्रेंगल, चतुष्कोण। ये हमारी हार्ट लाइन, ये हमारी ब्रेन लाइन, जो इनके बीच का ये एरिया है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंगल। और इस क्वाड्रेंगल से किसी भी जातक के व्यक्तित्व का निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। लेकिन अक्सर पामिस्ट लोगों के द्वारा इसकी अवहेलना की जाती है, इसकी उपेक्षा की जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो आज हम कुछ क्वाड्रेंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो हम पहला ले रहे हैं वो है नैरो क्वाड्रेंगल। जब हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन इनके बीच में बहुत कम गैप हो, यहाँ मानिए ये हमारी हार्ट लाइन गई, ये हमारी ब्रेन लाइन आई, बिल्कुल पास पास, डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत नैरो है। तो ऐसा आदमी ना, तो नंबर एक नैरो माइंडेड होगा, संकीर्ण विचारधारा का, इंट्रोवर्ट होगा, उसके अंदर लैक ऑफ ह्यूमर भी होगा, हास्य नहीं होगा, लैक ऑफ इमेजिनेशन भी होगी, और साथ में माइजर, कंजूस भी होगा। तो मतलब कि लैक ऑफ ह्यूमर मतलब यहाँ पर उसके लूप नहीं बनेगा। अब लूप ऑफ ह्यूमर जो बनता है मरकरी और अपोलो फिंगर के बीच में, मरकरी की तरफ। अब अगर यहाँ पर नैरो क्वाड्रेंगल बना तो यहाँ ये लूप नहीं बनने वाला। साथ में वो लैक ऑफ इमेजिनेशन, तो ये हमारा लिनर माउंट, ये भी कोई खास विकसित नहीं होगा। साथ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मतलब जो ये हमारी ब्रेन लाइन है और जो ये लाइफ लाइन है, इनके बीच में बिल्कुल अंतर नहीं होगा। पक्का पक्का। तो जिसके हाथ में नैरो क्वाड्रेंगल बनता है वो माइजर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ह्यूमर, नैरो माइंडेड, और सबसे बड़ी बात लालची, कंजूस, माइजर होता है। अब दूसरे की बात करते हैं, वो है वाइड। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में बड़ा अंतर हो। बड़े अंतर से मतलब है आधे इंच से भी बड़ा अंतर। इस तरह मान लीजिए ये हमारी गई हार्ट लाइन, ये हमारी आई ब्रेन लाइन। यहाँ पर अगर बीच में आधे इंच से ज़्यादा का गैप है तो ये बनाता है वाइड क्वाड्रेंगल। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आदमी एक्सट्रोवर्ट है। नैरो वाले में क्या था? इंट्रोवर्ट, अपने आप में खोया रहेगा। और यहाँ पर बड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है, सबसे घुल मिल जाता है। एक्सट्रोवर्ट हुआ, साथ में वो इंडिपेंडेंट थिंकर भी होता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सोच भी होती है। लेकिन यहाँ कुछ कमियां भी हैं। नंबर एक, बड़ा गलीबल होता है। गलीबल मीन्स
बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास करता है और बार बार धोखे खाता है, और साथ में लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाता है। तो वो अपने कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाता, जैसा लोग कहते हैं वो मान लेता है, और साथ में कभी कभी बहुत केयरलेस भी हो जाता है अपने लक्ष्य के प्रति। तो नैरो भी खराब, वाइड भी खराब। अगला लेते हैं। अगला होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर से मतलब है कि जो डिस्टेंस है बीच में वो नहीं, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस तरफ और इस तरफ जो डिस्टेंस है ना, एक एंड की तरफ, एक एंड पर ज़्यादा होगा, दूसरे एंड पर कम। अब बना इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर से सीधा मतलब होता है, पहले यहाँ समझिए, ये हमारी हार्ट लाइन, ये हमारी ब्रेन लाइन, तो इस तरफ कम चौड़ा, इस तरफ ज़्यादा चौड़ा। अब ये बन गया इर्रेगुलर। तो ऐसा आदमी ना बड़ा विम्जिकल होता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर खूब ओवरजॉय हो जाएगा, कभी छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इशारा मिलता है, वो बहुत खास बनाता है इस इरेगुलर क्वाड्रेंगल को। वो क्या कि मान लीजिए ये गई हमारी हार्ट लाइन, ये आई हमारी ब्रेन लाइन। अगर अंगूठे की तरफ डिस्टेंस ज़्यादा है और लिटिल फिंगर की तरफ कम है, तो ये इशारा करता है कि अगर जातक लोन लेता है तो उसे आसानी से चुका सकता है, क्योंकि जुपिटर की तरफ या ये थंब की तरफ जो ये एंड है ना, उसके बीच का गैप बड़ा है। तो शारीरिक श्रम से, मानसिक बल से, ज्ञान के बल से और विल पावर से वो हिसाब चुकता कर देगा, कर्जे को उतार डालेगा। लेकिन अगर इस तरफ कम है, मतलब वही हुआ ना, इस तरफ कम तो उधर ज़्यादा, उधर ज़्यादा तो कर्ज उतारेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब इस तरफ छोटा हो और इस तरफ बड़ा हो, लिटिल फिंगर की तरफ बड़ा गैप हो, अब बन गया इरेगुलर। लेकिन दिक्कत यह है, ऐसे जातक ने अगर कर्ज लिया है तो उसको वापस करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ल्यूनर की तरफ है। आदमी कल्पना बहुत करेगा, दिमागी रूप से बहुत कोशिश करेगा, कल्पना में, विचारों में नई नई प्लानिंग बनाएगा कर्ज को उतारने की, लेकिन रियलिटी में उतार नहीं पाएगा, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो विम्जिकल होगा, जल्दी खुश हो जाएगा, जल्दी ही क्रोधित हो जाएगा, साथ में विम्जिकल तो है ही, मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी है, और एक खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब एक और बनता है सबसे खास, और वो है आइडियल रेगुलर, आदर्श क्वाड्रेंगल।
वो कैसा? वो ऐसा कि मान लीजिए यही लेते हैं, यहां बीच में दूरी वो आधे इंच की हो। अगर हाथ बड़ा है तो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इस तरफ से और इस तरफ से यह बिल्कुल बराबर चलना चाहिए। मतलब यहां, यहां और यहां ये दूरी बराबर होनी चाहिए। अब ये बना आइडियल रेगुलर क्वाड्रेंगल। कोई भी सिरा छोटा बड़ा नहीं है, सब समान। ये दर्शाता है कि जातक बहुत समझदार है, प्रूडेंट, साथ में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, साथ में इजी टू गेट अलोंग। उसके साथ काम करने में बड़ी आसानी होती है। खास बात, यदि उसकी आप हेल्प करते हैं तो आपका बड़ा एहसान मानता है। और ख़ास बात कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी, आप मुसीबत में होंगे, तो वो खुद पहल करेगा आपकी सहायता करने की। तो ऐसे लोग फरिश्ते जैसे होते हैं। खूब ह्यूमर होता है, खूब अच्छी इमेजिनेशन होती है, खूब कॉन्फिडेंस होता है, खूब सहायता करने वाले होते हैं, बड़े अच्छे इंसान होते हैं, फरिश्ते जैसे। तो ये वाला क्वाड्रेंगल आइडियल सबसे अच्छा, आदमी को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ऐसा जातक अपने लिए भी और औरों के लिए भी बहुत ही सज्जन परोपकारी होता है। खुद भी चलाएगा, औरों को भी साथ लेके चलेगा। एक और क्वाड्रेंगल बनता है यहाँ पर, वो होता है वेस्टेड। वेस्टेड मतलब, यहां समझिए, ये हमारी गई हार्ट लाइन, ये हमारी आई ब्रेन लाइन। अब बीच में तो दूरी समान है, लेकिन दोनों कोनों की तरफ से भी समान होनी चाहिए। इधर ही बराबर, इधर ही बराबर। इसको बोलते हैं वेस्टेड। ये वेस्टेड जो जब बनता है क्वाड्रेंगल हमारे हाथ पर, हमारी हथेली पर, तो इशारा करता है कि आदमी 35 से लेकर 55-56 तक अनस्टेबल रहेगा। कहीं पर भी टिककर काम नहीं कर पाएगा। उसके विचार चेंज होते रहेंगे, उसके काम चेंज होते रहेंगे। मतलब वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहेगा, बार बार विचारों को बदलेगा, अपने प्रयासों को बदलेगा। और उससे बड़ी बात कि 35 और 55-56 के बीच उसके पास ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। उसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता कि वो ठीक कर रहा है या गलत। इसलिए औरों से प्रभावित भी हो जाता है और कई बार अक्सर गलती भी कर बैठता है। लोगों का आकलन करने की, या अपना ही कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसे विश्वास ही नहीं है अपनी योग्यताओं पर कि वो ठीक कर रहा है या गलत। तो जब दोनों सिरों की तरफ गैप बराबर हो, तो ऐसा वेस्टेड क्वाड्रेंगल
आदमी को अनस्टेबल और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भर देता है। जातक को अक्सर असफलता मिलती है 35 और 55-56 के बीच। इस तरह आपने देखा कि जो 5-6 क्वाड्रेंगल बनते हैं ये हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करने में एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये योग समझ आए होंगे, आपको क्वाड्रेंगल के बारे में मालूम पड़ा होगा, उनकी फॉर्मेशन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। आपने वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और अपील की, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।